वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का फाइनल पंच आज हमने आपके लिए शानदार ये दो आपके चैप्टर हैं, मैडम राइड्स द बस और इसके अलावा द सरमन एट बनारस। इसके आपके कॉमन आंसर प्रिपेयर किया है और जो क्वेश्चंस है वो कोई से भी आ जाए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि ये कंटेंट जो हमने आपके लिए बनाया है कितने क्वेश्चंस में काम आएगा, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका आंसर समझना है। फिर मैं ट्रिक समझाता हूं। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद द न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। ये स्टार्टिंग में ये लाइन आपको लिखनी है। क्वेश्चन समझाऊंगा कि जो बस की साइट थी, जो दृश्य था, हर बार नए यात्री उसमें बैठकर आते थे, वो द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। वल्ली के लिए असीमित आनंद का स्रोत था। टू राइड ऑन डेट बस बिकेम वल्लीज स्ट्रॉन्गेस्ट, या पेपर में डीपेस्ट भी दे सकता है, डीपेस्ट डिजायर, यानी बहुत गहरी इच्छा थी उसकी बस की सवारी करना। शी फाउंड आउट द टाइम एंड फेयर ऑफ द बस बाय लिसनिंग द टॉक्स ऑफ हर नेबर्स एंड पीपल। उसने बस का समय और किराया इधर उधर लोगों से, पड़ोसियों से की बातें सुनकर पता लगा लिया। इट वॉज नॉट ईजी टू सेव ऑफ द फेयर, यानी टोटल 60 पैसे बचाना आसान कार्य नहीं था फॉर वल्ली। सी हैड थ्रिफ्टली यानी मितव्ययिता से सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, जो भी इधर उधर सिक्के पैसे उसके पास है उसने वो बचाए। सी डिड नॉट बाय पेपरमिंट्स, टॉयज, बलून्स एंड सप्रेस्ड हर डिजायर टू राइड द मेरी गो राउंड। उसने पेपरमिंट्स, टॉयज, खिलौने, गुब्बारे कुछ नहीं खरीदे और झूला झूलने की उसकी जो इच्छा थी उसको भी सप्रेस्ट किया, दबा लिया। बस इतना सा है। और एक क्वेश्चन ये है जो आपको मैं इसका ट्रांसलेशन समझा देता हूं। वली इज जस्ट 8 years ओल्ड गर्ल, ये भी पूछ लेता है कितने साल की, 8 साल की। बट सी बिहेव्ड लाइक अ मेच्योर लेडी, लेकिन वो मेच्योर परिपक्व महिला के समान व्यवहार करती है। हु हैज कमांडिंग कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग नेचर, जिसकी कमांडिंग यानी आदेशात्मक और कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वासी और सेल्फ रेस्पेक्टिंग यानी कि आत्मसम्मानी नेचर यानी स्वभाव है। अब इसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं आप ध्यान से समझना। इतने सारे क्वेश्चन है, एक आंसर है। पहला क्वेश्चन आपकी इसमें दिया हुआ है, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था, ये आंसर द साइट से लेकर यहां तक वल्ली तक। आप यहां पर सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय की जगह क्या लिख देंगे, वल्लीज वॉज वल्लीज फेवरेट पास टाइम या वॉज फेवरेट पास टाइम ऑफ वल्ली। ध्यान से समझना, वॉज, फिर क्वेश्चन क्या है, वल्लीज फेवरेट पास टाइम या वॉज फेवरेट पास टाइम ऑफ वल्ली। ठीक है, इसकी जगह सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय की जगह आप क्या लिख देंगे, वॉज फेवरेट पास टाइम ऑफ फॉर वल्ली। ठीक है। नंबर 2, What was the source of unending joy for वल्ली। तो ये सेम चल रहा है। अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली क्या था, पैसेंजर आते थे, बस का आना जाना देखती थी। What was the strongest desire, उसकी अंतर मन की सबसे स्ट्रॉन्ग डिजायर क्या थी, टू राइड ऑन डेट बस बिकेम वल्ली स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर। ये यहां तक हो जाएगा इसका आंसर नंबर 2 का। ठीक है। नंबर 3, What did वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, हाउ डिड सी फाइंड आउट these details। वल्ली ने बस जर्नी के बारे में क्या पता लगाया और ये कैसे पता लगाया, ये चल रहा है यहां से। सी फाउंड आउट द टाइम एंड फेयर ऑफ द बस, उसने बस का किराया और समय पता किया। कैसे पता किया, पड़ोसियों और लोगों की बातचीत सुनकर। आगे बढ़े। What do you think वल्ली was planning to do, आपके अनुसार वल्ली क्या योजना बना रही थी, वो बस में जाने की योजना बना रही थी। यानी कि ये चीज आप ये वाली लाइन यहां तक आप लिख सकते हैं, यहां तक। और ठीक है, क्या योजना बना रहे थे बस में जाने की, कैसे घर से निकलूं, कितने बजे जाऊं, क्या होगा, तो ये सारी चीजें आप यहां से यहां तक लिख देंगे, चल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने एक पेज की इतने क्वेश्चंस दिए हैं और आगे बढ़ते, सारे इसी में से हैं। Why does the conductor call वल्ली मैडम, कंडक्टर ने वल्ली को मैडम क्यों कहा, ये रहा। वल्ली जस्ट 8 years ओल्ड गर्ल, लड़की 8 साल की है वल्ली और उसका व्यवहार बड़ा ही मेच्योर लेडी जैसा है, कमांडिंग, कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग नेचर। सो कंडक्टर कॉल्स वल्ली मैडम इन अ फनी वे लिख देना, या जोक में, मजाक में मैडम कहा था, इतना सा आपकी तरफ से जोड़ देना।
उसके बाद में हम इसमें से जो आगे बढ़ते हैं, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन हैं दिया हुआ है। हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, वॉज इट इजी फॉर हर। वल्ली ने अपनी पहली यात्रा के लिए पैसे कैसे बचाए, क्या उसके लिए आसान था? तो फिर आप क्या करेंगे, इट वॉज नॉट ईजी, देखिए इट वॉज नॉट ईजी टू सेव अप द फेयर फॉर वल्ली। वल्ली के लिए पैसे बचाना आसान नहीं था, फिर उसने ऐसे किया, बैलून्स नहीं लिए, ये नहीं लिए, पूरा आ जाएगा। उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है, फोर्थ में दिया हुआ है व्हाई डिडंट वल्ली वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक। जब कंडक्टर ने वल्ली से कहा वहां चलते हैं और आओ मेरी तरफ से तुम्हें मैं ड्रिंक पिलाता हूं, What does this tell you about her? ये उसके बारे में क्या बताता है, यही लाइन चलेगी बस। इसमें आपको क्या करना है, जो हमने वल्ली को मैडम क्यों कहा कि उसने मजाक में कहा था, वो लाइन जो मैंने बोली थी वो नहीं लिखनी, बाकी पूरी लिखनी है। वल्ली जस्ट 8 years old गर्ल, पूरा का पूरा ये लिखना है। इसलिए फिर ये क्वेश्चन ही जोड़ देना। सो वल्ली डिडंट वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक, ये पूरी और जोड़ देना तो और वर्ड लिमिट बढ़ जाएगी, है ना। शानदार तरीका। अब एक और क्वेश्चन पूछ ले, ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ वल्ली। वल्ली का कैरेक्टर स्केच लिखिए, तो पहले ऊपर ये वाली लाइन लिख देना, उसके बाद में पूरा लिख देना, ये हो गया काम। तो शानदार है ये, इसमें से यही मोस्ट वाले बन रहे हैं जो मैंने आपको बताए। और क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिजायर, फाइंड द वर्ड। वल्ली की डीपेस्ट डिजायर क्या है, तो यही थी जो बस राइड थी, ठीक है। हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड, वल्ली ने कैसे योजना बनाई, तो ये पूरा पड़ोसियों से पूछा, ये किया, पैसे की पता की, टाइम का पता किया। और व्हाट डिड सी फाइंड आउट अबाउट द बस, बस के बारे में क्या पता किया, टाइम पता किया, ये पता किया। एंड हाउ डिड सी सेव अप द फेयर, और उसने किराया कैसे बताया, तो ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार फिर दिया हुआ है व्हाई डज द कंडक्टर रेफर टू वल्ली एज मैडम, वल्ली को मैडम क्यों कहा, पूरा ही आ जाएगा। और उसके बाद में फिर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सारे क्वेश्चंस हैं वो तो इसमें टच होकर निकल गए। अब आपके हमने लिया है द सरमन एट बनारस। देखिए बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हेन हर सन डाइज किसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, व्हाट डज सी आस्क फॉर, डज सी गेट इट, व्हाई नॉट। जब किसा गौतमी का पुत्र मर जाता है तो वो घर घर जाती है, वो क्या चीज मांगती है, क्या वो उसके लिए आसान था, और यदि नहीं तो क्यों नहीं था। तो आंसर आपको क्या करना है, यहां पर आपको जब किसा गौतमी कहां जाती है देखना, वेन से, वेन किसा गौतमी वेंट हाउस टू ब्रिंग अ हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेन नो वन हैड एवर डाइड आफ्टर द डेथ ऑफ हर सन शी डिड नॉट फाइंड अ सिंगल सच अ हाउस। यानी उसके पुत्र को मरने के बाद में किसा गौतमी को बुद्ध ने ऐसे घर भेजा कि जाओ ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, तो ऐसा एक भी घर नहीं था। और पूरा का पूरा आप यहां तक लिख देंगे। किसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम टू हाउस आफ्टर सी स्पीक्स विद बुद्ध, व्हाट डज सी आस्क फॉर द सेकंड टाइम अराउंड, व्हाट डज सी गेट इट, व्हाई नॉट, ये पूरा चल जाएगा। व्हाट डज किसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकंड टाइम, दूसरी बार क्या समझी, बुद्ध ने उसको क्या समझाया, वो दिस वॉट द बुद्धा वांटेड हर अंडरस्टैंड, बुद्धा ने उसको क्या समझाया, पूरा आ जाएगा। व्हाई डू यू थिंक किसा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकंड टाइम, क्यों समझी वो। इन व्हाट वे डिड बुद्ध चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, किस तरीके से बुद्ध ने उसकी समझ को परिवर्तित कर दिया, पूरा लिख देना। और हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस, डू यू एग्री विद किसा गौतमी, ये पूरा लिख देना। कुल मिलाकर कुछ इधर उधर निकलेगा, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस और एडिशनल याद करके जाओगे जिससे तो बच्चों बहुत अच्छा है कि आप इसको याद कर जाओ। ये द सरमन एट बनारस, ये वल्ली वाला। फिर मिलते हैं आपके साथ इसी तरीके की शानदार ट्रिक के साथ में। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा, उन्हें भी इसका लाभ मिलना चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।